तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कामयाब दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मेहमान सदर को अलविदा किया। 2 रोजा दौरे में तुर्क सदर ने सदर और वजीर आजम से मुलाकातें की। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब की सतह पर लाने पर इत्तफाक। पाक तुर्क सदूर की मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने का आज़म। सदर आसिफ जरदारी ने तुर्किया के कारोबारी इदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। आज़ाद फलस्तीनी रियासत के लिए मिलकर कोशिशें करते रहने का यादा। बाहमी फ़ज़ाई रवाबित बढ़ाने और अवामी सतह पर ताल्लुकात बढ़ाने पर जोर। तैयब एर्दोगान की पाक तुर्किया बिजनेस फोरम में शिरकत। कहा, अमन और तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। इक्तसादी राहदारी मंसूबा अहम है। बेहतर हिकमत अमली से आगे बढ़ा जा सकता है। इस्लामाबाद, तेहरान और इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़ों से फ़ायदा उठाना चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक बाहमी तिजारती मौक़ों से फ़ायदा उठाएंगे। दहाइयों पर मुहीत बरादराना ताल्लुकात आगे बढ़ते रहेंगे। पाकिस्तान कब्रिज़ के मामले पर हमेशा तुर्किया के साथ रहेगा। वज़ीर आज़म हाउस में मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर तुर्क सदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मिले। तुर्क सदर ने सदर ममलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क साख्ता इलेक्ट्रिक कारें तोहफे में दी। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 24 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। बाहमी तिजारती हजम $5 अरब तक ले जाया जाएगा। वज़ीर आज़म और तुर्क सदर ने याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। मुआहिदों के तहत दिफा, तिजारत, तवानाई, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इत्तलात, फाइनेंस और मजहबी उमूर के शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। आला सतह पर अस्करी और सिविल वफूद के तबादले होंगे। एयरफोर्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, एनर्जी ट्रांजिशन और फार्मास्यूटिकल के शोबों में ताउन की याददाश्त भी साइन। तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और नेवल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कराची के दरमियान भी मुआहिदा। तिजारती मुआहिदों के तहत तुर्किया की कंपनीज पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी करेंगी। इस्लामाबाद का F8, F9 इंटरचेंज तुर्क सदर तैयब एर्दोगान के नाम से मंसूब। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इंटरचेंज की तख्ती की नकाब कुशाई की। मुझे किसी का कोई खत नहीं मिला। खत मिला भी हो तो पढ़ूंगा नहीं, उसे वजीर आजम को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तुर्क सदर के ज़ोहराने में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। मजीद कहा, पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, मुल्क बहुत अच्छे अंदाज से आगे बढ़ रहा है, इसे आगे बढ़ते रहना है। आर्मी चीफ को ना पहला खत मिला, ना दूसरा और ना तीसरा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि मेरी मौजूदगी में आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों को बताया कि उनको कोई खत नहीं मिला तो वजीर आजम को भेज देंगे। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI का खत फौज के खिलाफ बयानिया है। खत के मामले पर आर्मी चीफ ने मुख्तसर और जामे जवाब दिया। PTI के सेनेटर अली जफर ने खत से मुतालिक कहा कि बानी PTI ने ओपन लेटर लिखे। अभी तो 3 खत लिखे हैं, हो सकता है चौथा खत भी लिखें। वो अगर बतौर साबिक वज़ीर आज़म किसी चीज़ में खराबी देखें तो उसकी निशानदही कर सकते हैं। वज़ीर आज़म से जवाब मांगना बतौर रुकन असेंबली हमारा काम है, हम अपना काम करेंगे। IMF वफ़द चीफ जस्टिस से किसी मुकदमे का पूछने नहीं गया था, उनकी हदूद नहीं कि केसेस के मेरिट पर बात करें। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, IMF का वफ़द जजेस को नहीं चीफ जस्टिस को मिला। अदलिया में इस्लाहात के प्रोग्राम पर बात हुई। सेनेटर शिबली फराज की हुकूमत पर तनकीद। कहा, आप अवाम के लिए नहीं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए कवानीन बनाते हैं। इक़्तिदार में आते ही सबसे पहले शफाफ इलेक्शन रोकने के लिए कानून साजी की। करप्शन के मुर्तकिब लोगों को भी खुली छुट्टी दे दी गई है। PTI और JUI को दोबारा लड़ाने की कोशिश की गई। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब। कहा, कुछ लोग नजरियात की जंग लड़ते हैं और कुछ अपनी अथॉरिटी की। अवाम सिर्फ वोट डालते हैं मगर फैसला बॉक्स खोलने वाला करता है। एक खबर बताकर सैकड़ों खबरें छुपाई जाती हैं, ऐसे मुल्क नहीं चलते। मौलाना फजलुर रहमान का पीका एक्ट के खिलाफ सहाफियों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान।
वज़ीर आला KP अली बिन गड्डापुर की बानी PTI से मुलाकात, सियासी अमूर, पार्टी मामलात पर बातचीत। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के फैसले पर भी मुशावरत। ज़राए के मुताबिक अली अमीन ने फैसले पर नजर सानी की दरखास्त की। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का भी शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले पर नजर सानी का मुतालबा। कहा, शेर अफजल की खूबियां उनकी खामियों पर गालिब हैं, उनको एक और मौका देना चाहिए। रहमतों और नूर की बरसात, शबे बारात। मुल्क भर में शबे बारात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद और घरों पर खुसूसी इबादत और शब बेदारी का एहतमाम। इबादत और नवाफिल की अदायगी का सिलसिला जारी। माह शाबान की 15वीं रात को लैलतुल मुबारका यानी बरकतों वाली रात या लैलतुल सक यानी तकसीम उमूर की रात भी कहा जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस की ट्रांसफर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। 3 जजेस के ट्रांसफर्स का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया कि जजेस की ट्रांसफर के अमल को शफाफ और फेयर बनाने की जरूरत है। दरखास्त में वफाकी हुकूमत और 4 हाई कोर्ट्स को फरीक बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट में नए जजेस की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर हलफ उठाएंगे। गुज़िश्ता रोज हलफ बर्दारी की तकरीब मुलतवी कर दी गई थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की इस्लामाबाद में तुर्किया की खातून अव्वल से मुलाकात। मरियम नवाज की पाकिस्तान तुर्किया पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है, जिसके तहत ऐसा पंजाब बनाएंगे जो दुनिया के साफ सुथरे, सरसब्ज और तरक्की याफ्ता खित्तों में शुमार हो। आलमी शराकत दारों, माहिरीन और सरमायाकारों को खैर मकदम करते हैं। मरियम नवाज ने खातून अव्वल एमना उर्दवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। कीव के बगैर मॉस्को और वाशिंगटन के दरमियान कोई मुआहिदा कबूल नहीं करेंगे, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह कर दिया। बयान में कहा, हमारे बगैर कोई भी बातचीत या फैसला काबिल अमल नहीं हो सकता। मुज़ाकरात की मेज़ पर यूरोप को भी होना चाहिए। मैं जानता हूं वाशिंगटन नहीं चाहता कि हम नेटो का रुकन बने। और चोलिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियों की रेस। क्वालिफाइंग राउंड में जीवन होद सब पर बाजी ले गए। आसिफ फजल चौधरी दूसरे और जैन महमूद तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में सलमा मरवत और दानिया पटेल की टॉप पोजीशन। लालैन अखवतजादा दूसरे और जुनैरा महमूद तीसरे नंबर पर आई। इवेंट में आज प्रीपेड कैटेगरी में गाड़ियों की पहली रेस होगी।